Dear student, most welcome in Physics online class with Sunil Kumar Sharma, Assistant Professor of Physics. लास्ट वीडियो में हम क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स प्रॉब्लम के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने देखा था कि यदि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, मोमेंटम p है, वो किसी 3 डायमेंशनल बॉक्स जिसकी लेंथ a, विड्थ b एंड डेप्थ c है में मूव कर रहा है। और उसके लिए कंडीशन है कि बॉक्स के अंदर जो पोटेंशियल है v एक्स वाई जेड वो कितना है, 0 है, और बॉक्स के बाहर जो पोटेंशियल है वो कितना है, इनफाइनाइट है। तो जिस प्रकार से 1 डायमेंशनल बॉक्स में हमने देखा था कि पार्टिकल है वो एक रीजन में ही मूव कर सकता है, इसी तरह से यहाँ पार्टिकल है वो ओनली क्यूबिक बॉक्स में क्या करेगा, मूव करेगा, और वो भी किस तरह मूव करेगा, एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल की तरह। लास्ट वीडियो में हमने वेव फंक्शन फाइंड आउट किया था कि यदि पार्टिकल 3 डायमेंशनल बॉक्स में है तो उसका वेव फंक्शन या आइगन फंक्शन क्या होगा। ठीक है, ओके, मैं एक बार इसको देख लेते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में सेपरेशन मेथड की सहायता से जो वेव फंक्शन फाइंड आउट किया था वो था साई एक्स वाई जेड इक्वल टू √8/v साइन nx पाई a z साइन ny पाई y अपॉन b साइन nz पाई z अपॉन c। ये क्या है, वेव फंक्शन है या आइगन फंक्शन है। आज हम पार्टिकल इन 3 डायमेंशन बॉक्स के लिए देखेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू इन 3 डायमेंशनल बॉक्स, कि यदि पार्टिकल 3 डायमेंशन बॉक्स में है तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगी। ओके, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में मान लिया था कि 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट था, के स्क्वायर के इक्विवेलेंट था। ओके, और के स्क्वायर यहाँ के 3 कंपोनेंट थे, के एक्स, के वाई एंड के जेड। ठीक है, तो हम के स्क्वायर को क्या लिख रहे थे, के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। तो यहाँ हमें क्या मिल गया कि के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ओके, यहां हमने ये भी देखा था कि एन एक्स पाई इक्वल टू किसके इक्वलेंट था, के एक्स ए के इक्वलेंट था। इसी तरह से एन वाई पाई इक्वल टू किसके इक्वलेंट था, के वाई बी, एंड एन जेड पाई किसके इक्वलेंट था, के जेड सी के इक्वलेंट था। ठीक है, तो यहां से हम के की वैल्यू के एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एन एक्स पाई अपॉन ए, के वाई की वैल्यू एन वाई पाई अपॉन बी, और के जेड की वैल्यू एन जेड पाई अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ ये पुटअप करेंगे तो एन एक्स पाई अपॉन ए का स्क्वायर प्लस एन वाई पाई अपॉन बी का स्क्वायर प्लस एन जेड पाई अपॉन सी का स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। यहाँ से एच क्रॉस स्क्वायर ई को इस तरफ रख लेते हैं, 2me अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर को इस तरफ भेज देते हैं, तो एच क्रॉस स्क्वायर 2m और इस पूरे में से पाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो एन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू ई। यदि बॉक्स क्यूबिक है मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डेप्थ, तब क्या होगा कि ई इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, यहाँ ए बी की जगह भी ए और सी की जगह भी ए पुटअप कर देंगे, तो ई इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m ए स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर। ये क्या है, ये इक्वेशन है आइगन वैल्यू इक्वेशन है। सॉरी, ये क्या है, आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू है किसके लिए, पार्टिकल के लिए इन 3 डायमेंशनल बॉक्स। ओके, हाँ, ऊर्जा स्तरों की अवस्था, डीजेनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल। डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी एक ही ऊर्जा स्तर के संगत, कि ऊर्जा स्तर एक ही हो, मतलब n की वैल्यू 1 हो, उसके संगत तरंग फलन से संबंधित होने पर ऊर्जा एक ही ऊर्जा स्तर के संगत एक से अधिक तरंग फलन संबंधित होने पर ऊर्जा स्तर अवस्थ ऊर्जा स्तर कहलाता है। मीन्स कि यदि हमें एक लेवल मिल रहा है एनर्जी का, ये एनर्जी का लेवल है जैसे E1, और इसके लिए हमें एक से ज्यादा वेव फंक्शन मिल रहे हैं,
कि ये वेव फंक्शन भी है, इसके लिए भी एनर्जी आइगन वैल्यू E1 है, इसके लिए भी एनर्जी आइगन वैल्यू E1 है, और इसके लिए भी एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है, E1 है। तब ये ऊर्जा स्तर क्या कहलाते हैं, अपबर्स्ट ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। कौन से, ये वाले। ओके, तो एक ही ऊर्जा स्तर के संगत एक से अधिक तरंग फलन संबंधित होने पर ऊर्जा स्तर अपबर्स्ट ऊर्जा स्तर कहलाते हैं, तथा एक ही ऊर्जा स्तर के संगत तरंग फलनों की संख्या उस ऊर्जा स्तर की अवस्था की कोटि G कहलाता है। ओके, तो यहाँ जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि एक ऊर्जा स्तर है E1, इससे संबंधित तरंग फलन है ये एंड ये। तो यहाँ एक ही आइगन वैल्यू से संबंधित 3 तरंग फलन परिभाषित हो रहे हैं, तो डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी उस स्तर के लिए, 3। ओके, हाँ, यहाँ देखो, यदि nx, ny और nz, हमने देखा था nx के लिए 1 2 3 4 5 इंटीजर है, ny भी 1 2 3 4 5 इंटीजर है, और nz भी 1 2 3 4 5 इंटीजर है। तो यहाँ nx की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ny की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, nz की वैल्यू मिनिमम 1, ठीक है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ nx की वैल्यू 1 रखेंगे, ny की वैल्यू 1 रखेंगे, और nz की वैल्यू 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमें ऊर्जा स्तर मिलेगा वो मिनिमम एनर्जी लेवल या मिनिमम न्यूनतम ऊर्जा स्तर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि nx की मिनिमम वैल्यू ली है, ny की मिनिमम वैल्यू, nz की मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम जो ऊर्जा स्तर है उसकी एनर्जी कितनी होगी, E1 इक्वल टू क्या होगा, h क्रॉस स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से E' इक्वल टू 3E1, ठीक है। इसके लिए केवल एक ही वेव फंक्शन मिलेगा हमें, psi111, ठीक है, क्योंकि यहाँ x y z, इससे हम वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या nx ny एंड nz। तो nx की वैल्यू 1, ny की वैल्यू 1 और nz की वैल्यू 1। तो psi11 के अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 3E1। तो यहाँ डिजेनरेसी नहीं है, मीन्स यहाँ g की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। इसी तरीके से यहाँ nx की वैल्यू 1 हो सकती है, ny की वैल्यू 1 हो सकती है, nz की वैल्यू 2, ठीक है, या nx की वैल्यू 1 हो सकती है, ny की वैल्यू 2 हो सकती है, nz की वैल्यू 1 हो सकती है, या 2 1 एंड 1। ओके, तो यहाँ 3 सेट है जिनके लिए एनर्जी क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ओके, क्योंकि 1 + 1 + 4, 1 + 1 2 + 4 कितना हो गया, 6। इसमें भी कितना मिलेगा, 6, और इसमें भी कितना मिलेगा, 6। ओके, तो यदि हम सेकेंड लेवल की बात करें, फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट की, तो E2 इक्वल टू कितना आएगा, 6E1। कौन कौन से इसमें संभव हो सकते हैं, 1 1 2, 1 2 1 और 2 1 1। मीन्स इसके लिए कितने वेव फंक्शन हो रहे हैं, psi112, psi121 एंड psi211, कि एक ही एनर्जी लेवल के लिए यहाँ हमें 3 वेव फंक्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ डिजेनरेसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, ऐसे ही हम यदि इनमें से nx ny nz एक की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 2 2 रखें, तो 1 + 4 + 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए भी कितनी डिजेनरेसी कितनी आएगी, 3, ठीक है। ऐसे ही सबकी 2 + 2 + 2 रखें तो कितनी आ जाएगी, 2 2 रखें, nx की वैल्यू भी 2, ny की वैल्यू भी 2 और nz की वैल्यू, तो 4 + 4 + 4, ठीक है, कितना हो गया, 12E। 12E के लिए डिजेनरेसी कितनी मिलेगी, फिर 1 मिलेगी, क्योंकि डिजेनरेट नहीं होगा, यहाँ एक ही वेव फंक्शन मिलेगा, psi222। ओके, यदि 14E1 एनर्जी लेवल की बात करें तो इसके लिए डिजेनरेसी कितनी मिलेगी, हमें 6 मिलेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।